चलिए देखिए, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, है ना। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ पहले की चीज़ें जो हमें देखनी है, तो सबसे पहले क्या है, आपको ये पता लगाना है कि आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है। तो आर्किटेक्चर पता लगाने का क्या तरीका है, अपने सिस्टम पर जाइए, माई कंप्यूटर पे। मेरे पर विंडोज़ 10 है तो इसलिए इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, कुछ पे दिस पीसी आता है, कुछ पे माई कंप्यूटर लिखा हुआ आता है। राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ पर जाइए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद जहाँ पे ये क्लिक हो रहा है मेरा, ये है ना, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कहीं पर सिस्टम टाइप। ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस जगह सिस्टम टाइप लिखा हुआ आ रहा है, ये मैंने बोल्ड भी कर दिया है थोड़ा सा, है ना, हाईलाइट कर दिया है। तो इस पे लिखा हुआ आ रहा है ये 64 बिट, यानी कि आपका 64 बिट सिस्टम है। पहला काम ख़त्म। दूसरा, अब आपको इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है आपको? आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है पाइथन। तो आप इस पर लिखिए, गूगल ओपन करिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि गूगल ओपन करिए, लिखिए डाउनलोड पाइथन। ठीक। अब याद रखिएगा, पाइथन में आपको जो पाइथन इंस्टॉल करना है उसका वर्जन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो आपको इंस्टॉल करना है वो क्या इंस्टॉल करना है, आपको पाइथन का वर्जन यूज़ करना है, या तो 3.7 या 3.8। ठीक, 3.8 कब? फॉर विंडोज़ 10। ठीक, और ये फॉर विंडोज़ 7 एंड 8। इनके लिए आपको क्या यूज़ करना है? 3.7। और इसके लिए क्या यूज़ करना है? 3.8। ठीक, इवन आप विंडोज़ 8 के लिए भी 3.8 इंस्टॉल कर सकते हैं, पहला काम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गए तो यहाँ पे सीधे आपको पाइथन की साइट मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है python.org डाउनलोड पाइथन। तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और क्लिक करते साथ ही यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिखा रहा है डाउनलोड 3.9। ये इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि इसका कनेक्टर अवेलेबल नहीं है। बल्कि आप ज़्यादा अच्छा ये देखिए कि यहाँ पे डाउनलोड्स पर जाइए और डाउनलोड विंडोज़ कर दीजिए, है ना, क्योंकि हम विंडोज़ पे ही काम कर रहे हैं। अब ये विंडोज़ पे करने के बाद क्या होगा, अब वो कहेगा आपको किसके लिए चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कई सारे रिलीज़ वर्जन आ रहे हैं, हमें जो रिलीज़ वर्जन चाहिए वो 3.7 वाला चाहिए। तो ये आ गया कैन नॉट यूज़ फॉर विंडोज़ एक्सपी और अर्लियर। कोई बात नहीं है, हमें क्या चाहिए, देखिए एम्बेडेड पैकेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंस्टॉलर। कौन सा? 64 बिट का। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो शायद ये डाउनलोड हो। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया 3.8। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब ये डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन फोल्डर पे पहुँचे, यहाँ पर आ गए। क्योंकि मेरे सिस्टम पे पहले से डाउनलोड हो रखा है इसलिए वो मेरे से कहेगा। आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड करो, नहीं तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ था। तो बस आप इंस्टॉल की जगह कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाते, सबको टिक करते, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो इंस्टॉल हो जाता है। मैंने इसे बहरहाल कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे ही हमारा पहला काम पूरा होता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन का। अब दूसरा काम क्या है, विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारा दूसरा काम है, विंडोज़ इंस्टॉलेशन नहीं, पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद हमारा दूसरा काम है माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन, है ना। तो अगर हम लाइन वाइज देखें तो हमें सबसे पहले जो हमें इंस्टॉल करना था वो करना था पाइथन, जो नॉर्मली सबके पास होता ही है। उसके बाद फिर हमने दूसरा इंस्टॉल करना है माई एसक्यूएल सर्वर, है ना। इंस्टॉलेशन तो ये सभी हैं इसलिए इसे यहाँ से हटा देता हूँ। और जो हमें थर्ड इंस्टॉल करना है वो करना है माई एसक्यूएल पाइथन कनेक्टर, है ना। ये कनेक्टर भी हमें इंस्टॉल करना है। तो अब जो हमारा दूसरा काम है वो माई एसक्यूएल सर्वर का है, इंस्टॉल करने का। तो माई एसक्यूएल सर्वर के लिए क्या करेंगे, देखो भाई दोबारा से GOOGLE गूगल, फिर से लिखा डाउनलोड माई एसक्यूएल। तो जैसे ही आप माई एसक्यूएल पर डाउनलोड पर जाएंगे ऑप्शन आ गया। ठीक, और आपको क्या करना है, माई एसक्यूएल का इंस्टॉलर यूज़ करना है ना। तो मैं इस पर पहले तो इसी पे क्लिक कर देता हूँ।
वैसे इसका वेब इंस्टॉलर आता है, हमें वो करना है ना। तो डाउनलोड माई एसक्यूएल, पहले इस पर ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि माई एसक्यूएल की साइट आ जाती है यहाँ से, और यहाँ पर डाउनलोड पे आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका वेब इंस्टॉलर। तो वेब इंस्टॉलर अंदर जाके ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, लिख देते हैं सीधे वेब कम्युनिटी इंस्टॉलर, है ना। तो अब ये सीधे यहाँ से ओपन कर देगा वेब इंस्टॉलर को। तो देखिए अब यहाँ पर जब ये वेब इंस्टॉलर आएगा तो यहाँ पे दो आएंगे आपके पास, एक तो ये वाला आएगा, एक ये। अगर आप इसको करोगे डाउनलोड तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद इस पर नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिए, तो आपसे कोई साइन अप वगैरह नहीं मांगेगा, सीधे सीधे इसका इंस्टॉलर कर लेगा। अब इसमें लगेगा काफ़ी सारा समय इंस्टॉल होने में, कम्युनिटी इंस्टॉलर को। और दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा है एक छोटा वाला, है ना। वो क्या है, वो आपके इंटरनेट, ये ऑफलाइन भी हो जाएगा, जो मैंने अभी डाउनलोडिंग पे लगा रखा है, ये ऑनलाइन होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे वेब इंस्टॉलर को, तो ये यहाँ पर आपसे कहेगा कि ये सिंपल है, मतलब इसमें कोई आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम इसको भी डाउनलोड करते हैं, ये जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर नो थैंक्स पे क्लिक करा, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, तो इसने इंस्टॉलर, अब ये देखिए ये जल्दी से हो जाएगा। नीचे वाला अलग चल रहा है, वो चलता रहेगा बैकग्राउंड में, उसे बाद में देखेंगे। ये हो गया, इसे करते हैं ओपन फाइल। तो इसे ओपन करा, ये वेब इंस्टॉलर आ गया यहाँ पर, इसको क्लिक करा। अब इसको क्लिक करते साथ ही यहाँ पे इंस्टॉलर ओपन कर देगा, ठीक, क्योंकि मेरे पे पहले से इंस्टॉलर इंस्टॉल है, इसलिए जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करके रखनी पड़ेंगी। मैं लिख देता हूँ बेसिक requirement to install MySQL server is, पहली है आपके पास .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए, है ना। कौन सा, 4.5 एंड एबव, जो भी हो, कम से कम 4.5 .NET फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो मेरे सिस्टम में है, जिसके पे नहीं हो वो डाउनलोड कर ले MySQL की साइट पर जाकर। ये भी बहुत आसानी से हो जाता है, इस पर सीधे गूगल पे जाएं, सर्च लिखें डाउनलोड .NET फ्रेमवर्क या .NET आर्किटेक्चर 4.5, सीधे फ्रेमवर्क लिख दीजिए, वो .NET की साइट पे आपको पहुंचाएगा। .NET फ्रेमवर्क फ्री होता है, ये भी सब चीज़ फ्री है ना। तो यहाँ पर जाएंगे, बहुत सारे देगा, इसमें रिकमेंडेड दिखा रहा है क्योंकि विंडोज़ 8 है, नहीं तो आपको विंडोज़ 4.5 या उसके अलावा आप इस पर क्लिक करते रहना। ठीक, तो आपने जैसे अपने सिस्टम पे करोगे और वो 10 नहीं है तो वो उस पर बताएगा कि भाई कॉम्पेटेबल नहीं है, फिर इसको करके देखो, इसको करके देखो, इसको करके देखो, तो कोई ना कोई एक इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे पे कहता है इंस्टॉलर के लिए, मैंने अभी चलाया था ना नीचे, तो देखो इंस्टॉलर के लिए कहता है साहब आपका इंस्टॉलर काम करना चालू कर रहा है। ठीक, तो मैंने इंस्टॉलर को क्लिक करा, ये कुछ इस तरीके से दिखाता है। ठीक, तो जब ये यहाँ पे पूरी तरह मेरा इंस्टॉलर काम करना चालू कर देगा, अभी इंस्टॉल्ड पैकेज चेक कर रहा है, सब कुछ चेक कर रहा है, कुछ इस तरीके से आएगा ये। ठीक, आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इधर आया। ठीक, ये दो चीज़ दिखाएगा, सर्वर और पाइथन, तो आप दोनों पे क्लिक कर दो या दोनों पे अनटिक कर दो, ये आपके ऊपर है। ठीक, आपको दोनों इंस्टॉल करने, मेरे पे पहले से ही इंस्टॉल्ड है ना, इसलिए वो दिखा रहा है कि भाई इसमें तो सिर्फ चेंजेस होंगे, अपग्रेड होंगे, ये आपके पे नीचे नहीं दिखाएगा, यहाँ पर सिर्फ यहीं पर दिखाएगा। मैंने दोनों टिक कर दिए, नेक्स्ट करूँगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, बहरहाल मुझे इंस्टॉल नहीं करना। ठीक, तो मैंने इसे कर दिया कैंसिल, यस। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये दोनों चीज़ आपके पास यहाँ पर आने लगी। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हो, ठीक, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो आप। आपने करा यहाँ पर ऐड, ठीक, तो ऐड करने पे अगर आपके पे ये दोनों, समझिए अगर ये दोनों चीज़ आपके यहाँ पर नहीं आ रही, मतलब ये जो प्रोडक्ट अभी इंस्टॉल्ड है ना, अगर आपके पे प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं हो रहे, तो सबसे पहला हमारा काम है MySQL को इंस्टॉल करने का। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक, MySQL सर्वर पर जाएंगे
और यहाँ पे आपको MySQL सर्वर 8 इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे बहुत सारे यहाँ पर आने लगेंगे, लेकिन मेरे पे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे ये भी देख लेते हैं। तो वो लिखा हुआ दिखा रहा है एनदर वर्जन ऑफ दिस पैकेज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, मतलब मेरे पे पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरे पे इंस्टॉल नहीं कर रहा। नहीं तो आप एक को किसी को सिलेक्ट करते और इस वाले बटन पे क्लिक करते तो यहाँ पर इस वाली लिस्ट में आ जाता है। यहाँ है अवेलेबल प्रोडक्ट की लिस्ट ये है और प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल्ड की लिस्ट ये है। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते नेक्स्ट नेक्स्ट करके, यहाँ ये काम ख़त्म होता। उसके बाद फिर जाते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे, और कॉन्फ़िगर पे जाके नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे आपसे पूछता पासवर्ड। मेरे पे एक पासवर्ड पूछ रहा है, आपके पे 2 पूछेगा क्योंकि आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो, है ना। तो आप पासवर्ड लिखेंगे रूट, ROOT। मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे, याद रखना आपका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा रूट। ठीक, तो कन्फर्म पासवर्ड में भी रूट लिखेंगे और पासवर्ड में भी रूट लिख के नेक्स्ट कर देंगे और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्या? MySQL सर्वर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कनेक्टर। तो कनेक्टर के लिए अगर इंस्टॉल्ड है तो कोई बात नहीं, अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और अगर नहीं है तो ऐड पे क्लिक करो, फिर से कनेक्टर पर जाओ। बहुत सारे कनेक्टर हैं, ODBC, C++, J, नेट। हमें करना है पाइथन पे 8.0। मेरे पे दिखा देगा, देखो जिस पे क्रॉस लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि पाइथन 32 बिट का मेरे सिस्टम पे नहीं है। ठीक, और जहाँ पर है वहाँ पर ये दिखा रहा है कि पहले से इंस्टॉल है। आपके में ब्लैक कलर का आएगा, आप इसको क्लिक करना, यहाँ पर इस वाले एरो बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले एरो बटन पर जाकर यहाँ पर कर देना क्लिक, ये इस वाली लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये काम ख़त्म। अब आएगा नेक्स्ट काम, तो वो देखते हैं। देखिए भाई, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है इसमें, अब वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमें सबसे पहले इसमें MySQL ओपन करना है। तो देखिए MySQL मैंने ओपन करा और मेरे पास मैंने लिखा रूट, है ना। और रूट लिखने के बाद अब मैंने लिखा यूज़ अपना कोई भी जो डेटाबेस है ना, उस डेटाबेस को यूज़ हम लिखेंगे, यूज़ WPS 2021। और यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है ना, उस टेबल का नाम है select * from login। तो ये टेबल आपके पास बनी हुई होनी चाहिए, आपके पास आनी चाहिए ये टेबल। तो ये आपके पास टेबल बनी हुई है। अब ये टेबल मुझे डेटाबेस की हेल्प से लेनी है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना पाइथन ओपन करूँगा। ये मेरे पास पाइथन है, पाइथन को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव एज, कहाँ पर सेव करूँ? डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ, demo_ कनेक्टर नाम से। ये मेरे पास सेव हो गई पाइथन, है ना। बल्कि न्यू करता हूँ, न्यू करके सेव करता हूँ, सेव एज। वहाँ से डिलीट करने में मुश्किल होती। हाँ, तो अब क्या करा, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दी। रुकिए 1 मिनट, दोबारा करता हूँ पाइथन ओपन। तरीका ये है कि पाइथन पर जाओ, न्यू फाइल पर करो, है ना। अब करो सेव, सेव एज, डेस्कटॉप पर MySQL कनेक्टर रिप्लेस कर दिया, ऐसे सही है। चलो, अब मुझे क्या लिखना है? सबसे पहले लिखूंगा मैं import MySQL.connector, है ना। ये हमारे पास एक फाइल होती है, पैकेज होता है, हमने उसे इंपोर्ट करा। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, MyDB = MySQL.connector, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है कनेक्ट। अब इस कनेक्ट के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है होस्ट। तो होस्ट पे हम लिख देंगे लोकल होस्ट, या अगर आपने कहीं से परचेज कर रखा है तो उसका IP एड्रेस। ठीक, और उसके साथ उसकी पोर्ट भी। अपने सिस्टम पे चला रहे हो तो सिर्फ यूज़र यही लिखना है। अब यूज़र क्या था? यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूट रहता है। उसके बाद पासवर्ड PASSWD, याद रखना पासवर्ड में यही लिखना है। वो भी हमने क्या दे दिया? रूट। अब लिखा डेटाबेस। तो डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया था? WPS 2021 नाम से हमने डेटाबेस बनाया था। इन सबको हमने लिख दिया। तो ये इतना काम करने के बाद, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि एक साथ ये पूरा दिखाई दे। अब ये इतना काम करने के बाद हमारा
कनेक्टर बन गया है ना, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार हो गई। अब हम लिखेंगे माई कर्सर, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने माई कर्सर का, ये डेटाबेस को उसके डेटा रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेगा। माई डीबी हमने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था और लिखा यहाँ पे एक कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करा। अब क्या होगा, अब हमने लिखा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब इस एग्जीक्यूट में क्या होगा, इस एग्जीक्यूट के अंदर आप कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी चला सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, कुछ भी, जो भी आप क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने लिखा सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लॉगिन और इसके बाद मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फैच ऑल, है ना। तो मैं इसमें फैच ऑल भी लिख सकता था, फैच वन भी लिख सकता था। फैच वन लिखूंगा तो सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाएगा, फैच वन लिखता हूं तो एक रिकॉर्ड दिखाएगा, है ना। फॉर आई इन रिजल्ट और उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट आई। ठीक, अब इसे सेव करा, सबसे पहले कंट्रोल एस दबाकर, या ऐसे भी सेव कर सकते हो। रन पे गए, कोई एरर होगा तो एरर दिखाएगा, जैसे इसने इनवैलिड सिंटेक्स का एरर यहाँ पे दिखाया क्योंकि कॉमा नहीं लगाया मैंने। ठीक, और 2021 डेटाबेस का नाम है। पहले डेटाबेस गलत करके देखते हैं ना, यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम गलत कर दिया है। रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे कुछ एरर दिया और ये एरर सबसे लास्ट लाइन में आके आपको दिखाता है कि एरर में क्या, मतलब किस जगह पर एरर है, क्या एरर है। ठीक, तो यहाँ पे बताता है अननोन डेटाबेस 20201, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इधर जाते हैं, सबसे पहले डेटाबेस का नाम सही करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, रन करके देखते हैं सही है, दिखा दिया। तो पहला डेटाबेस दिखा दिया इसने हमें पूरा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा डेटाबेस बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अगर आपका ये काम हो जाता है तो आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी बिल्कुल सही काम कर रही है, आप अपना सारा काम कर सकते हैं। दोबारा से यहीं पर आते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाली लाइन हटाते हैं, है ना, और लिखते हैं फॉर आई इन माई CURSOR कर्सर। फॉर लगाया, कर्सर लिखा, अब यहाँ पर लिख देते हैं आई। ठीक है ना, अब फैच वैच कुछ नहीं लगाया, सीधे रन करते हैं, दिखा दिया। तो सारा डेटा भी एक साथ दिखा सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा काम पूरा होता है। आप इसके बाद सिलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की, किसी भी तरह की क्वेरी लगाएं और लगा के आप देख सकते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। इससे आपका पूरा हो जाएगा काम। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट।